बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ माइन हादसा जिस जगह पर हुआ है, थाना शरवान की हदूद है, बांडी निकड़ा इस मकाम को कहा जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के वो एहलकार जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। और इस ऑपरेशन में एक जिसकी डेड बॉडी को, एक मज़दूर की डेड बॉडी को निकाला गया है और उसके साथ एक जो ज़ख्मी मरीज़ था उसको निकाला गया है। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू के वो एहलकार मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सुबह हमें जैसे ही रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इस वाक़े की इतला मिली, यहाँ पे कोई माइंस थी सोप स्टोन की। यहाँ हमें इतला के मुताबिक ये बताया गया कि यहाँ पे 2 बंदे अंदर ट्रैप्ड हैं जो कि किसी जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो चुके थे और उनके अंदर ही जान की बाजी आ जाने का भी ख़तरा था। तो जैसी इतला मिली हम लोग अपनी डिजास्टर टीम के हमरा यहाँ पर पहुँचे। हमने अपनी कार्रवाई शुरू की, यहाँ पे अपना ऑपरेशन शुरू किया। तो एक बंदा जो कि आधे में था, जो यहाँ जो टोटल लेंथ थी इस माइन की 750 फुट के करीब थी, जो अंदर गहराई में थी। तो जो बंदा तकरीबन 600 फुट पे था उसको तो हमने ज़िंदा रिकवर कर लिया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए हमने उसको बाहर बहिफाजत निकाल लिया था। लेकिन जो एंड में एक बंदा जो नीचे चला गया था, जिसके पीछे ये बंदा गया था, वो सफोकेशन की वजह से उसकी डेथ हो गई थी वहीं पे। तो ये काफ़ी मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ता था अंदर। यहाँ पे इन लोगों ने मज़दूरों को अंदर इस तरह से डाला हुआ था काम करने के लिए, तो टीम का जाना भी काफ़ी मुश्किल था। हम लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन इसके बावजूद हमारी टीम ने साथ में मिल के और ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बंदों को, एक जो ज़ख्मी था और दूसरा जो डेड था, उसको बाहर निकाल लिया। अच्छा, वहाँ यहाँ पर इस माइन के अंदर कोई सेफ्टी के इंतजाम थे जो आपने देखा है यहाँ, क्योंकि ऑपरेशन को आपने लीड किया है? जैसे हम अंदर जा रहे थे और जिस तरह हम इन लोगों ने हमें बग्गी में बिठा कर लेकर गए अंदर, जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का एक वे था, उस हिसाब से ये ठीक था। बट जहाँ पे ये जो मज़दूर काफ़ी गहराई में चला गया था, वहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि हमने वार्निंग दी हुई थी या साइन लगाए हुए हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे इसके अलावा कोई ऐसी सेफ्टी नहीं है साइन बोर्ड्स के अलावा। मकामी जो लोग हैं उनके मुताबिक ये कहना था कि ये तकरीबन 8 से 10 लोग हो सकते हैं, काफ़ी तादाद में। आपने पूरी माइन को सर्च किया क्योंकि ये बाज़-औक़ात 1200-2000 लेंथ तक ये माइनें होती हैं? एग्जैक्टली इसी तरह था। हम लोगों ने एक एंड तक गए जहाँ पे इस माइन का एंड था, जहाँ पे डेड एंड था। हम लोग वहाँ तक जाके, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन मास्क थे, हम लोग अपने इक्विपमेंट से लेस थे, हम वहाँ पर जाके अपना सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल करके तसल्ली करके उसके बाद वापस आए हम लोग बाहर। जी, जैसा कि आपने जाना, ये रेस्क्यू 1112 के वो एहलकार थे जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। 2 लोगों को जो निकाला गया, एक डेड बॉडी को निकाला गया और एक ज़ख्मी को निकाला गया। ज़ख्मी को स्टेबल करने के बाद उसके घर रवाना कर दिया गया, जबकि इनका ये कहना था कि सेफ्टी के इंतजामात माइन के अंदर न होने के बराबर हैं। महकमा मादनियात और दीगर जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले इदारे हैं वो इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर देखा जाए तो इन्हीं ऐसी जगह पर मुतअद्दिद जो है हर साल हादसात रुनुमा होते हैं और कई कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया होता है।